राज देखिए अब वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। दिनकर गोलंबर की ये तस्वीर देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, रोड शो शुरू होने जा रहा है यहां से और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का यहां से रोड शो होना है, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन होना है। उससे पहले ये पहली तस्वीर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तमाम नेता मंच पर हैं। रविशंकर प्रसाद को आप देख रहे हैं, ललन सिंह को देख रहे हैं, पार्टी के तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे इस वक्त वहां पर आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। रोड शो शुरू होगा जो उद्योग भवन तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। दिनकर गोलंबर, यहाँ पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को सबसे पहले नमन किया जाएगा, उसकी तैयारी की जा चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री उस प्रतिमा के पास पहुंचते हुए और अब यहाँ पर माल्यार्पण किया जाएगा, नमन किया जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को, उनके योगदान को याद किया जाएगा। और ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि करते हुए नमन किया प्रधानमंत्री ने, और अब यहाँ से देखिए कार्यक्रम का आगाज होगा। प्रधानमंत्री सभी का अभिनंदन करते हुए, हाथ हिलाकर अभिनंदन करते हुए, यहाँ पर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए रोड शो की शुरुआत करेंगे। बहुत ही बिजी शेड्यूल प्रधानमंत्री का, क्योंकि इससे पहले आरा, नवादा, इन तमाम जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं और अब पटना से देखिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश एनडीए की। एक तरीके से ये मानिए शक्ति प्रदर्शन भी, क्योंकि प्रधानमंत्री का रोड शो होने जा रहा है। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का ये रोड शो है। जोश आप प्रधानमंत्री का देखिए, सुबह से लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज देखिए, जोश आई है प्रधानमंत्री का। बिहार की जनता से लगातार वो कनेक्ट कर रहे हैं और अब देखिए उस रथ पर सवार होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये रथ जिसको तैयार किया गया है रोड शो के लिए, उस पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा, क्योंकि जाहिर तौर पर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। लोग कब से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए, और रथ पर उनके साथ ललन सिंह पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के साथ आप देख रहे हैं ललन सिंह को, जो कि इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ रविशंकर प्रसाद को आप देख रहे हैं, जो भी बड़े चेहरे हैं उनकी मौजूदगी आप देख रहे हैं। और ये जो रथ है अब यहाँ से रवाना होकर उद्योग भवन तक पहुंचेगा। लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, रथ पर सवार हो चुके हैं, और जो दोनों तरफ रोड के किनारे घर हैं वहां पर भी लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तरफ देखते हुए उनका अभिवादन स्वीकार कर लिया है, उनको अभिनंदन किया है और धन्यवाद दिया है कि उन्होंने इंतजार किया। प्रधानमंत्री थोड़ी देरी से पहुंचे अपने तय कार्यक्रम से, क्योंकि आज कई जगहों पर चुनावी सभाएं पीएम की थी, लेकिन अब देखिए प्रधानमंत्री यहां से रोड शो शुरू करने जा रहे हैं। ये दिनकर गोलंबर का इलाका, और यहां से अब मेगा रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखिए कमल छाप दिखाते हुए प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपको इसी चिन्ह पर मुहर लगानी है, विजयी एनडीए को बनाना है, आपको सपोर्ट करना है। अगर विकास चाहिए तो फिर आपको सपोर्ट करना होगा एनडीए को। लगातार आरजेडी पर हमलावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे और बहुत ही तीखा प्रहार आज की चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि सीएम फेस को लेकर जितनी लड़ाई, जितनी हमने तकरार देखी महागठबंधन में, उससे पता चलता है कि कनपट्टी पर कट्टा रखकर बात मनवाई गई है, लेकिन एनडीए विकास की रफ्तार को तेज करता हुआ आगे बढ़ रहा है और ऐसे में आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देख रहे हैं, ठीक पीछे रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा आप देख रहे हैं। ये दिनकर गोलंबर का चौराहा, जहां से ये शुरू हुआ है कार्यक्रम, अब यहां से ये उद्योग भवन तक पहुंचेगा। इससे पहले बाकरगंज का रोड आएगा और नाला रोड की तरफ अब ये काफिला बढ़ चुका है। ठाकुरबाड़ी रोड होते हुए बारीपत पहुंचेगा। देखिए ये वो इलाका आपको बता रहे हैं जहां से ये रोड शो शुरू होकर आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। बाकरगंज भी आएगा और उसके बाद उद्योग भवन। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का एरिया है जिससे
रोड शो में कवर किया जा रहा है। लोगों का हुजूम आप देखिए, और इसमें आप देखिए बच्चों को आप देख सकते हैं जो सिर्फ प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए पहुंचे हैं। महिलाओं की संख्या भी उसी तादाद में आपको दिखेगी, बुजुर्गों का उत्साह भी वैसा ही आपको दिखेगा, और युवाओं का तो पूछिए ही मत। हाथों में मोबाइल लेकर प्रधानमंत्री की तस्वीर कैद करते हुए वो आपको दिख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं। दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी तरीके की वहां पर दिक्कत ना हो, लोग आराम से प्रधानमंत्री को देख सकें। और प्रधानमंत्री को भी देखिए किस तरीके से वो हैंड वेव करते हुए, कमल छाप दिखाते हुए वो ये भी अपील कर रहे हैं कि आपको इसी चिन्ह पर मुहर लगाना है, बटन दबानी है और एनडीए की सरकार बनानी है, क्योंकि विकास की रफ्तार जो लगातार आगे की तरफ बढ़ती जा रही है उसमें जनता का सहयोग बहुत मायने करता है। अब ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, लोगों की चाहत प्रधानमंत्री के लिए कैसी, ये देखिए आरती उतारी जा रही है। शायद संभवतः प्रधानमंत्री उस तस्वीर को देख भी ना पा रहे हो, लेकिन लोगों का श्रद्धा भाव आप देखिए, अपने घर से ही घंटी बजाकर, आरती उतारकर प्रधानमंत्री का नमन किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है और लोगों के दिल में प्रधानमंत्री की जगह जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। रोड शो शुरू हो चुका है, काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ। अब यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करते हुए कि एक एक व्यक्ति से नजर मिला पाए और उनको बता पाए कि अगर वो उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री भी उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। दोनों तरफ रोड के बैरिकेडिंग, उस बैरिकेडिंग में लोगों का हुजूम, और इसके साथ साथ अब देखिए लोग अपने घरों से, बालकनी से, हर तरफ से प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, एक झलक उनकी पाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री को देखिए किस तरीके से वो उन लोगों को ये महसूस कराते हुए कि जहां से भी वो प्रधानमंत्री से कनेक्ट करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें देख रहे हैं। रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड से तमाम हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। रजनीश, प्रधानमंत्री का काफिला आगे की तरफ बढ़ चुका है, यहां से नाला रोड की तरफ, क्या तस्वीरें अभी वहां पर आप देख पा रहे हैं, बताइएगा। बिल्कुल, राजधानी पटना में ऐतिहासिक रोड शो शुरू हो चुका है और पीएम मोदी पटना पहुंचने के बाद जो है सबसे पहले दिनकर गोलंबर पहुंचे और वहां पर जो है वहां से शुरुआत हुई। और बता दें आपको, तकरीबन 5 घंटे तक ये नजारा देखने को पटना वासियों को मिलेगा और अद्भुत और भव्य नजारा है। पीएम मोदी खुद अभी खुली गाड़ी में जो है सवार होकर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और लोग खुशी से हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। देखिए हर हाथ में मोबाइल है और लोग सेल्फी लेना नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पटना की सड़कों पर खुद जो है लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत हुई है और बता दें आपको कि बारी पथ, ठाकुरबाड़ी रोड, बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान जो उद्योग भवन है वहां तक ये जाएंगे और वहां पर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम पहले से किया गया है। और वहां पर एक जो गाड़ी लगी हुई है, बता दें आपको रोड शो के लिए, वहां एक अलग तैयारी है और वहां भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं इंतजार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है काफिला बढ़ रहा है। बिल्कुल जी रजनीश, वैसे तो इस तरीके का कोई कार्यक्रम अभी सामने नहीं रखा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री को अमूमन देखा गया है कि लोगों के बीच भी वो पहुंचते हैं। तो क्या यहाँ से कोई एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कोई इस तरीके का कार्यक्रम अभी तक सामने आ रहा है क्या कि कहीं पर रुकने का उनका कार्यक्रम हो? देखिए अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे पीएम मोदी और पहले रोड शो है। अभी जो बताया हमने कि दिनकर गोलंबर से शुरुआत हुई और गांधी मैदान के उद्योग भवन तक ये रोड शो करेंगे और उसके बाद यहाँ से ऐतिहासिक जो हरि मंदिर है पटना साहिब, वहाँ ये पहुंचेंगे, मत्था टेकेंगे और वहाँ परिसर का भ्रमण भी करेंगे। तो एक ऐतिहासिक क्षण है और सुरक्षा के अभेद घेरे में लगातार जो है ये काफिला गुजर रहा है। पटना पुलिस के लिए भी ऐतिहासिक क्षण है, आम लोगों के लिए भी है, क्योंकि कुम्हरार, पटना साहिब, दानापुर, तमाम जो एक तरह से विधानसभा क्षेत्र है वहां के जो दिग्गज प्रत्याशी मैदान में हैं, उनके लिए पीएम मोदी अभी एक तरह से कहिए कि एक बड़ा संदेश देने का काम कर रहे हैं और लोगों का नब्ज भी टटोल रहे हैं। जिस प्रकार से हर घर से महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई बाहर निकल पड़े हैं और पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी के लिए भी एक अद्भुत क्षण होगा पटना के लिए और अभी वो तस्वीर दिख रही है। तो जया, ये सुरक्षा के अभेद घेरे हैं और लगातार खुली गाड़ी जो है पीएम मोदी निकल पड़े हैं। लगभग 5000 पुलिस कर्मियों को
जिम्मा दिया गया है। पुलिस पदाधिकारी भी हैं, उसके साथ साथ जो सीआरपीएफ के जवान हैं, एसपीजी, तमाम सुरक्षाकर्मी जो है लगातार ठीक है। पीएम के घेरे में जो है एडिटर लगातार चल रहे ब्रजमोहन जी भी हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आ, लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरें, उत्साह भी देख रहे हैं ब्रजमोहन जी कि वहां पर चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, सब कोई पहुंचा हुआ, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद ये बहुत बड़ा ये रोड शो है, लगभग 1-1.5 घंटे तक ये चलेगा। दिनकर गोलंबर से निकलकर जब ये उद्योग भवन तक पहुंचेगा, गांधी मैदान के पास तक, तो काफी दूरी तय करेंगे। और जिस तरह का रिस्पांस है लोगों में, खासकर हम देख रहे हैं कि महिलाओं में और बच्चों में छतों के ऊपर से और बालकनी से लोग देख रहे हैं और प्रधानमंत्री की आरती उतार कर उनका नमन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे एक बड़ा अवसर है प्रधानमंत्री के साथ साथ यहाँ के वोटर्स के लिए भी कि वो सीधा प्रधानमंत्री को देख पा रहे हैं, बिल्कुल आमने सामने। और जिस स्तर पर भाजपा के जो समर्थक है यहाँ मौजूद हैं सड़कों के किनारे, तो ये भी एक बड़ी बात है। और जिस तरह से ये पूरा एरिया है दिनकर गोलंबर से लेके उद्योग भवन तक, बहुत सकरा रास्ता, बहुत चौड़ी सड़कें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में लोगों का हुजूम 5 अलग अलग विधानसभाओं से यहाँ चलकर पहुंचा है और प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं एक बार लोग। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जग जाहिर है। और अभी जो तस्वीर दिख रही है, कई ऐसी तस्वीरें दिखी जो भावुक करने वाली भी हैं और वो प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत खास होगी, जिसका जिक्र आपने भी किया कि लोग अपने घरों से आरती उतार रहे हैं और वहां पर बच्चे पहुंचे हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पहले भी देख चुके हैं लेकिन वो बार बार देखना चाहते हैं। ये जोश, ये उत्साह वोटों में कितना कन्वर्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे वोटर नहीं, लेकिन देखते हैं कि पूरे बिहार में बच्चों के बीच में जो छोटे बच्चे हैं, 10 साल के 12 साल के बच्चे हैं जो वोटर नहीं है, मतदाता नहीं है, उनके बीच में मोदी को लेकर लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ी है। लेकिन जो महिलाएं हैं, जो सही में वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनके बीच में लोकप्रियता काफी बढ़ी है। न सिर्फ प्रधानमंत्री की, हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार की बहुत सारी जो योजनाएं रही हैं बिहार में, उसको लेकर भी जो महिला वोटर्स हैं वो काफी हद तक प्रभावित है। खासकर जो 1,41,00,000 महिलाओं के बीच में 10,000 रुपये का असिस्टेंस दिया गया, उनको मदद दी गई है कि आप उद्योग अपना शुरू करें, तो उसको लेकर महिलाओं में काफी, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर काफी उत्साह है। उनके हर इवेंट को आप देखते हैं, जहां भी ये जाते हैं प्रधानमंत्री, भारी संख्या में, लाखों की संख्या में, हम जहां भी गए, मतलब जितनी भी रैलियां मैंने कवर की है प्रधानमंत्री की पिछले 2 महीने में, भारी संख्या में महिलाओं की उसमें मौजूदगी होती है। बिल्कुल, महिलाओं में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, इसके साथ साथ जैसे युवाओं को हम देख रहे हैं, ये जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ते जा रहा है, मोबाइल की रोशनी भी काफी तेज वहां पर दिख रही है। और स्मार्टफोन का जिक्र, क्योंकि लालटेन बिहार को नहीं चाहिए, इसके लिए प्रधानमंत्री ने लगभग अपनी हर रैली में लोगों से स्मार्टफोन निकलवाया कि आप स्मार्टफोन दिखाइए। जब सबके हाथ में स्मार्टफोन है तो क्यों लालटेन चाहिए, उसको लेकर उन्होंने टारगेट किया था। और आज उसी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर लोग वहां पर कैद करते हुए भी देखे जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कोई मौका छोड़ते नहीं है। विपक्ष की तरफ से अगर कोई इस तरह की बात होती तो उसका जवाब प्रधानमंत्री जरूर देते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत से जो विपक्षी नेता थे वो अपने घरों से डिजिटल माध्यम से रैलियों को संबोधित कर रहे थे। तो बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि जो क्रांति आई है, ये जो मोबाइल की क्रांति है, ये मौजूदा सरकार ने दी है पिछले 10 सालों में। और जिस तरह से डेंसिटी बढ़ी है, मोबाइल का पेनिट्रेशन बढ़ा है पूरे बिहार में, पूरे बिहार क्यों, पूरे देश भर में, तो उससे फायदा ये हो रहा है कि लोगों को तकनीक का इस्तेमाल करके लोग रैलियां संबोधित कर रहे हैं। हमने देखा कि तेजस्वी ने भी रैली संबोधित की। उसके अलावा बीजेपी के जितने टॉप लीडर्स थे जो बारिश की वजह से नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने तकनीक की सहायता ली और उन्होंने रैलियों को संबोधित किया। तो बिल्कुल, और बीजेपी की बात की जाए या अभी बिहार के लिहाज से एनडीए की बात की जाए, हर तरीके से जनता के बीच पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बारिश, मौसम खराब होने के बावजूद तकनीक का सहारा लेते हुए नेताओं ने जनता तक कनेक्ट किया। आज खुद प्रधानमंत्री, जिनका बहुत बिजी शेड्यूल रहा है, पहले आरा में, फिर नवादा में, अब पटना में रोड शो, इसके बाद गुरुद्वारा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की एनर्जी की भी बहुत तारीफ होती है। ब्रजमोहन जी, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि लगातार ग्राउंड से रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं, वो भी वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। आनंद अमृतराज गांधी मैदान से जुड़े हुए हैं। आनंद, क्योंकि ये काफिला आगे की तरफ बढ़ चुका है, अब लोगों में उत्साह वहां पर कैसा दिख रहा है?
देखिए जैसे जैसे काफिला बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों को उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। हम आपको तस्वीर एक दिखा रहे हैं बीजेपी के कई बड़े नेता जहां से दिनकर चौक से ये रोड शो शुरू हो चुका है और उसके बाद कई बड़े नेता धीरे धीरे आगे बढ़े जहां पे उद्योग भवन जहां पे ये रोड शो खत्म हुआ। तो जाहिर सी बात है अब प्रधानमंत्री का रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ ठीक बगल में ललन सिंह और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल वो भी मौजूद है और प्रधानमंत्री लगातार लोगों का अभिवादन करते हुए जाहिर तौर पर जिस एनर्जी की बात आप कर रही थी वो एनर्जी दिख रहा है और इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार। और इस वक्त तस्वीर देखिए धर्मेंद्र प्रधान रविशंकर प्रसाद माफ कीजिएगा धर्मेंद्र प्रधान है ऋतुराज सिन्हा जैसे नेता हैं जो यहाँ पर लगातार धीरे धीरे रोड शो के आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री का रोड शो है धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और लोगों को उत्साह भी है। और धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के साथ ऋतुराज सिन्हा और बीजेपी के जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है और जाहिर तौर पे धर्मेंद्र प्रधान लोगों का अभिवादन करते हुए धर्मेंद्र सर तो देखिए विनोद तावड़े भी मौजूद हैं। विनोद तावड़े धर्मेंद्र प्रधान तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर रोड शो के आगे बढ़ते हुए यानी कि धीरे धीरे अब बहुत कम समय बचा है जब प्रधानमंत्री गांधी मैदान की तरफ भी जो लोग हैं जो कम से कम 4 बजे शाम से इंतजार कर रहे हैं उन तक पहुँचेंगे। कितने बजे से पहुँचे हुए यहाँ पे? हम 3 बजे से पहुँचे हुए हैं। 3 बजे से? हाँ। तो कितना उत्साह धीरे धीरे प्रधानमंत्री का रोड तो बढ़ता जा रहा है, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। और तो देखिए चूंकि हमारी मजबूरी है बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर सकते हैं एक जगह से रखा गया है लेकिन आपसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने आपको तस्वीर दिखाया कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ऋतुराज सिन्हा तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार गीत संगीत के माध्यम से लोगों को एनर्जाइज किया जा रहा है और बीजेपी का पट्टा और सर पे बीजेपी की टोपी पहने एक बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता और जो स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीर है और ये लगातार इस वक्त हमारे दर्शक देख भी सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब जिस इलाके से गुजर रहे हैं वहाँ पे लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। ये बेहद दिलचस्प होता है। इसके पहले भी हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय देखिए एक आरती दिखाते हुए भी एक महिला जो प्रधानमंत्री को आरती दिखा रही है उसकी भी तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शक देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को देखने के लिए दोनों तरफ से जबरदस्त भीड़ है लोगों की और बीच बीच में प्रधानमंत्री दोनों हाथ को जोड़कर लोगों का अभिवादन भी करते दिख रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिख रहे हैं। महिलाएं बेहद उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही हैं और गीत संगीत गाते हुए तो कोई आरती उतारते हुए। ये दिलचस्प तस्वीर प्रधानमंत्री के रोड शो की है जो दिनकर चौक से धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के हाथों में कमल का निशान और प्रधानमंत्री का अभिवादन तो दोनों तरफ से जो लोग हैं लोगों में जबरदस्त उत्साह और प्रधानमंत्री उस उत्साह को और आगे बढ़ाते हैं जब लोगों का अभिवादन करते दिखते हैं। जाहिर तौर पे अगर देश का प्रधानमंत्री आपके बगल से गुजरता हो और आपका अभिवादन करता हो तो आपके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण पल हो जाता है। और जाहिर तौर पर पटना वासी भी इस पल को अपने यादों में संजोए रखना चाहते हैं। देखिए चुनाव अपनी जगह है लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री आपके बगल से गुजरता हो आपके साथ पास आता हो तो ये किसी भी के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल हो जाता है। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री का रोड शो जिस तरह भी गुजर रहा है लोगों का हाथ हिलाने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। लगातार लोग हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं और वही तस्वीर प्रधानमंत्री की भी दिख रही है जब एक हाथ में कमल चुनाव चिन्ह और दूसरे हाथ से अभिवादन। तो ये बताने को काफ़ी है। जैसा कि मैंने आपको बताया आपसे कुछ देर पहले ब्रसर भी वही बात बता रहे थे कि लगभग 5-6 विधानसभा के लोग यहाँ पर पहुँचे होंगे बिहार के दूसरे इलाके से भी पहुँचे होंगे। लेकिन जाहिर तौर पे जब पटना में रोड शो हो रहा है तो जो अगल बगल की विधानसभा 5-6 विधानसभा पड़ता है फतुहा से लेकर पटना साहिब से लेकर बांकीपुर कुमरार या फिर दीघा या फिर फुलवारी शरीफ यहाँ के विधानसभा के जो लोग हैं जो रहते हैं वो यहाँ पर रोड शो में पहुँचे होंगे। क्योंकि जब भी रोड शो होता है तो स्थानीय लोग अगल बगल के विधानसभा से पहुँचते हैं। तो ये तस्वीर यहाँ पे दिख रही है और बीच बीच में आपके पास शैलेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पीएम मोदी के रोड शो में जो भीड़ वहां पर जुटी हुई है कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है? शैलेंद्र, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? शैलेंद्र, क्या आपको आवाज मिल पा रही है?
फिलहाल शैलेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये आप देख सकते हैं रोड शो। और देखिए इस रोड शो के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पूरे रूट को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। और आपको ये बताते चलें कि प्रधानमंत्री जो हैं हाथ में पार्टी सिंबल यानी कि कमल का फूल लेकर के हाथ जोड़ करके अभिवादन कर रहे हैं और लोगों में इतना उत्साह है। कुछ लोग घर की छत से पीएम की आरती उतारते हुए दिखाई दिए हैं और मोदी जिंदाबाद के नारे जो हैं वो हर तरफ लग रहे हैं। पीएम की गाड़ी में पटना के 6 विधानसभा जो सीट हैं वहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो एक एक करके उनके साथ रथ पर भी सवार जो है वो हो रहे हैं। बताते चलें आपको इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी पटना के दरअसल 14 विधानसभा को साधने की कोशिश में है और नारा यही है कि इस बार फिर से एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने कदम कुआं के दिनकर चौक से रोड शो की शुरुआत की है और रोड